अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा और इज्तमाई ज़्यादती के केस में गैर मुल्की खातून से मुबैना ज़्यादती करने वाले 3 मुल्ज़िमान का DNA मैच कर गया है। हाई प्रोफाइल केस की FIR में बहुत ही अफसोसनाक हक़ाइक़ बताए गए हैं जिनको मैं यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकता। अलबत्ता ज़्यादती साबित हो गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की वाज़ेह डायरेक्शन है, ख़वातीन की इज़्ज़त पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस केस में इंसाफ होगा और मेरिट पर ही फैसला आएगा। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मेरिट पर कार्रवाई करने की हिदायत की है। निज़ाम इंसाफ पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या वाकई किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? CCD और पंजाब पुलिस को केस देने का फैसला कौन करता है? एक इंतहाई हाई प्रोफाइल केस पंजाब हुकूमत के लिए टेस्ट केस बन चुका है। जानने की कोशिश करेंगे कि असल जिम्मेदार कौन है और साथ साथ सियासत की बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से राह फरार इख्तियार क्यों किया है। अगर तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल का बाइकआउट करना है तो फिर कौमी असम्बली और सेनेट में बैठने का क्या जवाब है? दूसरी तरफ जंग आलूद आज़ादी मार्च के कंटेनर्स की तस्वीर सामने आई हैं। तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को भी जंग लग गया है। तहरीक इंसाफ बानी को रिहा करवाने के लिए बाहर रही है, ना सुलह कर रही है। आखिर तहरीक इंसाफ चाहती क्या है? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान अहमद भट्टी साहब बतौर तज्जियाकार, परवेज़ अंधेला साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून और उनके साथ साथ नईम हैदर पंजोता साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ। तो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। उस्मान अहमद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्टी साहब, अब तो 3 मुल्ज़िमान का DNA भी मैच कर गया है। जो मामलात आगे चल रहे हैं उस पर बहुत से शकूक व शुबहात का भी इजहार किया जा रहा है। बताएं हक़ाइक़ क्या हैं और क्या हो रहा है? असल जो चीज़ है वो क्या है? थैंक यू कियानी साहब। बात यह है कि मुझे आप इस पर्चे में कोई ऐसा शकूक व शुबहात बता दें कि जो आवाम को समझ नहीं आ रही है। आपने कहा कि जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही। जो जिम्मेदार था उन सब के खिलाफ पर्चा हो गया। जो जिम्मेदार था सब अंदर हो गए। जो विक्टिम्स थे उनकी स्टेटमेंट्स हो गई। जो विक्टिम्स थे उनको सेफली उनके मुल्क में भिजवा दिया गया। उनकी जो विक्टिम्स थी उनके सफारतकार बाकायदा इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, उनको ऑन बोर्ड लिया गया, सारी स्टेटमेंट सारी उनको लीगल हेल्प की गई। अब मुझे ये बता दें कि अगर आप ये कहें कि रजा डार ने कोई जुर्म किया है तो इसहाक डार पर पर्चा हो जाए। अगर आप ये कहते हैं कि रजा डार ने कोई जुर्म किया है तो मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाना है। आप कोई लकूना बताएं कि DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने कल जो है वो प्रेस ब्रीफिंग दी है, सारी डिटेल्स उन्होंने बता दी है। तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, तमाम मुल्ज़मान की तस्वीर अवेलेबल हैं, तमाम मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया गया है। जो मुल्ज़मान के साथ जो मुल्ज़मान ने ज़्यादती की वो साबित हो गया है। फोरेंसिक लैब को चीज़ें भिजवा दी गई हैं। जो खवातीन थी उनका 164 का स्टेटमेंट हो गया है। उनके साथ गैंगरेप हुआ, ज्यादती हुई, इस मुल्क में वो गेस्ट थी। वे ये अलग बात है कि वो उनको कारोबार लेन देन था। मगर आप ये देखें जो पर्चा हुआ, पर्चे में सिर्फ और सिर्फ खवातीन की जो स्टेटमेंट थी कि उनके साथ ज्यादती हुई, उनको अगवा किया गया, सारी चीजें मेंशन है, कारोबार का जिक्र नहीं है। यहां पर भी आते हैं कि जब इससे पहले जो उनकी बाजियाबी के हवाले से जो एक पुलिस की स्टेटमेंट थी और उसके बाद फिर जिस तरह से वीडियो सामने आई, जो मामलात हुए, तो शकूक व शुबहात तो वहां से शुरू हुए जो अब तक कायम है कि आखिर पुलिस ने उस वक्त इस सारे मामले को ट्विस्ट क्यों किया और अब जब मामलात कुछ और सामने आए तो अब उनकी स्टेटमेंट्स कुछ और। सर कोई ऐसा ट्विस्ट नहीं किया। पुलिस ने कल तो पहली ब्रीफिंग दी है। उससे पहले सोशल मीडिया पर जो यूट्यूबर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अपने व्यूज के लिए जो मर्जी कहते रहे। हकायक तो वही है ना जो अदालत ने कहना है, जो फोरेंसिक लैब ने कहना है, जो 164 के स्टेटमेंट उनके कहना है। इसके अलावा तो हकायक और कोई नहीं ना। मैं अपनी तरफ से जो मर्जी कहता रहूं तो वो हकायक तो नहीं हो सकते ना। कोई यूट्यूबर जो मर्जी बोलता रहे वो हकायक हो जाएंगे। देखिए बात यह है जो विक्टिम्स थे उनकी स्टेटमेंट मैटर करती है। जो अदालत ने फैसला किया, जो अभी ट्रायल चल रहा है वो मैटर करता है। जो गैंग रेप के मुल्जिम थे, अगवा बराए तावान के मुल्जिम थे, 8 के 8 गिरफ्तार हैं। हाँ कोई पकड़ा ना गया हो फिर आपका गिला बनता है कि भाई फलां का फलां रिश्तेदार है उसको नहीं पकड़ेंगे। तमाम मुल्जिमान हवालात में बंद हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। चले, परवेज़ अंधेला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। परवेज़ अंधेला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
परवेज साहब, सबसे पहले तो यकीन इसी चीज़ का कि मरियम नवाज साहिबा के इस पंजाब में वो इंसाफ के जो कि इससे पहले उम्मीदें की जा रही थी और बाकी छोटे केसेस में इंसाफ होता नजर आता है, वही इस बड़े केस में भी होगा। लेकिन इमरान शफकत साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से जो चीज़ें बताई जा रही हैं, आखिर वो क्या मामला है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं? खान साहब जरा ये बता दें आप, ताकि मुझे जवाब देने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैं सुनता नहीं उनको। सर मामला, सर सुनते तो सर सारे के सारे ही हैं सर। अभी मैं नहीं सुनता भाई, आप मेरी बात पे बिलीव कर ले। इमरान शफकत को मैं नहीं सुनता, मुझे बता दे, मेरे लिए आसानी हो जाएगी जवाब देने में। सर वो ये कहते हैं कि फैसल कामरान साहब जो हैं वो जिम्मेदार हैं सारे मामले के, और उनके कहने पे आपने मान लिया। मेरी बात सुने। नहीं सर, मान नहीं लिया, हम तो यही चाहते हैं ना कि डाउट है, आप इसको क्लियर करें, आप उस चीज के हवाले से हैं, मैं इसको बेहतर क्लियर करूं। इमरान शफकत कौन होता है, उसकी क्या औकात है कि उसको मैं क्लियर करूं? वो कौन है? इमरान शफकत है कौन? मुझे तो ये भी नहीं पता आप किसका नाम ले रहे हैं। मुझे जरा ये बताया कि मैं आपको बताता हूँ स्टोरी। यार वो सीनियर होंगे आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। मेरी बात सुने। मैं आपको जरा कैनी साहब जरा ये बताऊं, जिस मुल्क में मैं रहता हूं ना, अगर खुदा ना करे ये वाकया यहाँ पे होता तो क्या होता? ठीक है ना, अगर यही वाकया सेम यहाँ पे होता, दो पाकिस्तानी बच्चियां होती और वो हॉलैंड में आ जाती और हॉलैंड में उन्होंने 2 गोरे फंसाए होते और उन गोरों से उन्होंने $5 लाख या $15 लाख लिया होता और वो यहाँ पे आ जाती और गोरा उनके साथ इस किस्म की हरकत करती, तो क्या होता? हॉलैंड की पुलिस क्या करती? पहली बात तो वो 2 पाकिस्तानी बच्चियों को कभी वापस नहीं जाने देते जब तक इस केस का फैसला ना हो पाता। वो यहाँ पे रुकती, क्योंकि उन बच्चियों के ऊपर और भी मसाइल हैं। उन बच्चियों के साथ वो बच्चियां, बताया जा रहा है कि वो जो लड़कियां हैं वो दुबई में और कतर में भी इस किस्म के फ्रॉड कर चुकी हैं। तो पहले तो वो उनके खिलाफ भी यहाँ पे एक मुकदमा दर्ज होता, उनको इस तरह पुलिस VIP टिकटें देकर अपने खर्चे पे बाहर ना भेजती, ये तो होना ही नहीं था। फिर उनको रात को जो जज है उसको सोए हुए को उठाकर उसके बयान ना करवाए जाते, फिर रात के 12 बजे जाके उनके मेडिकल टेस्ट ना करवाए जाते, वेट किया जाता, दिन चढ़ेगा, कार्रवाई होगी, चीजें सारी आगे जाएंगी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा स्पेशल प्रोटोकॉल देकर सारा कुछ करवाया जा रहा है, सिर्फ इस बात की सलमान खानी को तसल्ली हो जाए। अच्छा सर, सर सुन लेना, एक सवाल भी यहीं पे, ये किसने किया? आप ये कहते हैं कि जी ऐसे ना करने दिया जाता, ये कौन कर रहा था इस तरह से? मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर क्या होता। यहां पर यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि जो हमारी कौम है उसको इंस्टेंट इंसाफ चाहिए, क्योंकि इसके नाम के साथ एक बड़ा नाम जुड़ा हुआ है और उनको उस बड़े नाम को इसमें इन्वॉल्व करना है और वो चाहते हैं कि बड़ा नाम इस्तीफा दे दे, बड़ा नाम सियासत छोड़ दे, बड़ा नाम जो है वो मतलब वजारत छोड़ दे। ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि हुकूमत, पंजाब हुकूमत जो है वो इस बात की परवाह नहीं कर रही थी कि इसमें कोई भी अगर इन्वॉल्व है तो इससे फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने तो सर प्रेशर कौन ले रहा है? सर आप प्रेशर ना ले, हुकूमत है सर। जो आप कहते हैं कि जी उनको वापस भेज दिया गया, तो किसके? हुकूमत के इमा पर भेजा गया, सारी टिकट पुलिस ने खुद से करवा के दे दी कि जब ये सारे मामला थे। लेकिन किसने किया ये सारा मामला? यही तो अर्ज कह रहा हूं ना, यही तो मैं और आप चाहते थे ना कि इस किस्म का इंसाफ हो, उन लड़कियों को इंसाफ मिले, उनकी रिपोर्ट हो, उनके साथ उनके जो DNA टेस्ट हैं वो हो, जिन्होंने उनके साथ ज्यादती की है या सो कॉल नहीं हुई उनको पकड़ा जाए। उन्होंने अपनी जो FIR है 2 लोगों का जिक्र किया है, काले और सफेद कपड़े पहने हुए का जिक्र किया है। उन्होंने अभी तक किसी को पहचाना नहीं है, क्या उनको वापस आकर पहचानना पड़ेगा? FIR में नामालूम अफराद है कि जिन्होंने की है, रजा ने ज्यादती नहीं की है। ये सारी चीजें हैं, ये केस खुलेगा तो आगे चलेगा। लेकिन हुकूमत के एंड पे जो आपके जो तहफ़्ज़ात है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये तहफ़्ज़ात जो हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने किसी जगह पे, अब ये देखें कि पुलिस क्या कर रही है। पुलिस ने अपनी उन बच्चों को एयरपोर्ट पे, अच्छा वो बच्चियां तो वापस जाना चाहती थी, वो तो आगे फर्दर केस चलाना नहीं चाहती, वो तो कुछ करना ही नहीं चाहती थी। वो कह रही थी कि हम लोग एयरपोर्ट पे आ गए हैं, हमारी टिकट है, हमें जाने दे। ये तो आपकी पुलिस है, ये तो आपकी हुकूमत है। इन्होंने कह दी कि अगर केस चलाना है उसके बगैर इंसाफ नहीं हो पाएगा, आपको ये बयान देना पड़ेगा, आपको इसके साथ साथ ये मेडिकल करवाना पड़ेगा ताकि ये केस आगे चले। यहां पे तो हुकूमत खुद कर रही है, हुकूमत ने सारा कुछ खुद किया है। तो फिर भी अगर कह रहे हैं किसी लोगों को, अब आप किसी का नाम लेके कह दें कि फलां यूट्यूबर है और उस यूट्यूबर को मिसाल बनाकर देंगे जी वो कह रहा है जी इंसाफ नहीं हो रहा, और उस यूट्यूबर के मुताबिक इंसाफ नहीं हो रहा, और वो यूट्यूबर जो है किसी भी एक वजीर का नाम लेके कह रहे कि बॉस वो है, और अभी उस यूट्यूबर ने अभी तक किसी जगह पे इस बात की तरदीद भी नहीं की, क्योंकि बॉस जो है वो किसी और को कहा जा रहा था। तो उसका जवाब दूं मैं?
हुकूमत जो अपने तौर पे कर रही है वो मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कर रही है। और हुकूमत ने अब तक जो किया है, मैं आपको ये बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं, वो लड़कियां किसी भी जगह पे जाकर दोबारा ना तो कभी बयान देंगी, ना मीडिया के सामने आएंगी, वो जाके छुप गई हैं। क्यों छुप गई हैं? उसकी रीजन ये है, उनके जो ज्यादती हुई है, उनके साथ जो ज्यादती हुई है, वो उस पर सबको अफसोस है। बहसीयत पाकिस्तानी मुझे अफसोस है, मैं ओवरसीज में रहता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लड़कियां जो हैं, वो पाकिस्तान जो करने आई थी, पहले से पैसे लिए हुए हैं, मजीद इन्वेस्ट करनी आई थी। क्या उन लड़कियों को कोई पूछेगा? क्या लड़कियों से कुछ स्टेटमेंट ली गई कि तुम लोग यहाँ पे आई क्यों थी? क्या ये कहा गया कि तुमने जो 5 लाख या 10, 15, 20 लाख डॉलर लिए हैं वो कहाँ हैं, क्यों वापस नहीं कर रही? क्या उन पे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? तो ये बात ये है कि पाकिस्तान की, पंजाब की पुलिस ने जो किया, मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है। ये जो आपके तहफात हैं या किसी यूट्यूबर के या किसी सीनियर यूट्यूबर के तहफात हैं, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन हुकूमत ने जो किया, मेरे ख्याल में उसको दूसरी राय कोई नहीं है। चलो ठीक हो गया। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ। जी पंजोता साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? जी बिल्कुल आवाज पहुंच रही है। जी आपके सर वक्त का बहुत शुक्रिया। पंजोता साहब, सबसे पहले तो ये कि ये कौन मामला तय करता है कि ये केस सीसीडी को देना है या पुलिस को देना है? कि अभी जिस तरह से परवेज संधेला साहब कह रहे थे कि पुलिस ने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है और हमें किसी मौके के ऊपर भी हमें शक में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऑन मेरिट हो रहा है, लेकिन क्योंकि उनकी गलती थी लड़कियों की और वो इस मुल्क से चली गई हैं, शायद वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती या कुछ और होता। तो सर कौन है इस सारे मामले में, आपको क्या नजर आता है? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। मैं हैरान होता हूँ कि किस तरह जो है वो एक डिफेंडर के तौर पर पहले आप नवाज शरीफ साहब को करें, फिर उनके जो छोटे भाई हैं उनको करें, फिर मरीम नवाज साहबा को करें, और फिर जो है हमजा शहबाज को करें, और फिर जो उनके रिश्तेदार हैं उनको भी झूठ डिफेंड करने के लिए उनके साकदार और उनके फिर बच्चों को आप डिफेंड करें। तो कौम को सच बताना चाहिए। सच यही है कि यहाँ पाकिस्तान में 2 कानून है। एक कानून है अमीर के लिए, एक कानून है गरीब के लिए। यही हुआ लाहौर के अंदर। आप देखें पंजाब भर में जो मावराए अदालत कत्ल किए गए सीसीडी की तरफ से, वो उठा के देख लें कि किस कानून के तहत सबसे पहले बताएं कि मावराए अदालत कत्ल किया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि सीसीडी के पास जो इख्तियार है वो इख्तियार इस तरह का होना चाहिए कि आप फॉर एग्जाम्पल एक टेररिस्ट का काम करता है तो आप उसको गोली मार देंगे। अदालत के पास भी इख्तियार नहीं है कि वो बंदूक से किसी को कत्ल करे, बल्कि उसका ट्रायल होता है, उसके खिलाफ गवाही आती है, उसको देखा जाता है कि क्या वाकई कसूरवार है, नहीं है, या क्या सूरत है। आप उठा के जी फलाना जो है जना के अंदर इन्वॉल्व है उसको मार देंगे, फलाना डकैती के अंदर इन्वॉल्व है उसको मार देंगे। 2200 के करीब हमारे अदालत कत्ल किए गए, और यही लाकानूनियत की सबसे बड़ी मिसाल है। दूसरी बात यह है कि जहां आप सीसीडी के लिए सीसीडी को इस्तेमाल करते हैं सिर्फ ये एक गरीब के लिए कि उनके यहाँ नेफे में पिस्टल चलाया जाता है या हाफ फ्राई किया जाता है या फुल फ्राई किया जाता है, तो जब इसाकदार एक शाही खानदान की बात आती है तो फिर वो जो पिस्टल है वो नहीं चलता, बल्कि वो पिस्टल जो है उल्टा सीसीडी की तरफ चल जाता है, जो इस केस के अंदर हुआ है। ये पुलिस बिल्कुल नाकाम रही सारे मामले के अंदर। जब वो सड़क के ऊपर गाड़ी से उनकी टकराई गाड़ी किसी और गाड़ी के साथ, तो उस वक्त वो बाहर निकल कर उन्होंने शोर वावेला किया और सड़क पर बैठ गई। हकीकत ये है कि उसके बाद पुलिस भी पहुंची और उनकी जो स्टोर के अंदर तस्वीर भी आई कि वो वहां से जो है उनको रेस्क्यू किया गया, ना कि बाजियाब किया गया, ना कि पुलिस की कोई फुर्ती थी। अगर ये जब उनको रखा गया था कैद के अंदर, अगर उस वक्त ही मौके के ऊपर पहुंच के और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और फिर सीसीडी को एक्टिव करें ना आप, क्योंकि यहाँ इस्ताकदार का मामला आ गया, इसलिए मैं खिलाफ हूँ सीसीडी के, लेकिन आप फिर गरीब के लिए क्यों सीसीडी बना के रखी हुई है? आप अमीर को क्यों फिर छूट देते हैं? ये तो बिल्कुल ठीक, जिसको हम भरपूर तरीके से आवाज उठाएंगे। और इसी तरह अगर आप देखें लाहौर के अंदर कई ऐसे हमारे कारकुन जो जेल से रिहा होके आए हैं, उसके बाद वो जो है वो फौत हो जाते हैं, क्यों? वहाँ बीमारियां लग जाती हैं, वहाँ उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। ये निशान गुजरांवाला का, जिसको आज जो है अदालत ने बरी किया 1.5 साल बाद, यानी उसके फौत होने के 1.5 साल बाद साबित हो रहा है कि वो बेगुनाह था। उनको केस भी यही था। आज इस केस के अंदर भी आप ये देख रहे हो, हर रोज ये इस तरह के वाकयात आपको नजर आएंगे। पाकिस्तान में जिस वक्त तक कानून और आइन की सरबुलंदी नहीं होगी, जमहूरियत नहीं होगी, सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल हर रोज चीख के चला के कह रहे हैं, और इसलिए हमें दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाता है, हमारे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज की जाते हैं। पूछ लेते हैं सर, ये बिल्कुल ठीक है, संधेला साहब से पूछ लेते हैं, क्योंकि इनकी सोच के खिलाफ बात। बिल्कुल ठीक संधेला साहब, सर ये वाकई यहाँ पे उनकी बात में वजन तो है कि जब गरीब आदमी हो तो फिर तो अगले दिन ही इंसाफ होता हमें नजर आता है, लेकिन जब कोई बड़ा नाम इन्वॉल्व हो जाए तो फिर फैसल कामरान साहब को शायद मरीम नवाज साहिबा से पूछना पड़ जाता है कि क्या करना है इसमें। मैं माजी में एक किस्सा सुनाता हूं। मैंने बड़े तहम्मुल से नईम हैदर पंजोता साहब की बात सुनी कि हम नवाज शरीफ को डिफेंड कर रहे हैं, इसाक डार को डिफेंड कर रहे हैं, उनकी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। देखिए जी, ये हमारी पार्टी है, इस पार्टी के बाकायदा तौर पे हम मेंबर हैं, हिस्सा हैं।
तो पार्टी को फिर डिफेंड तो करेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि पार्टी का हिस्सा हो डिफेंड ना करें। मैं इस मुल्क में बताता हूं कि इस मुल्क में एक वज़ीर-ए-आज़म बना, उस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने क्या किया था वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, किसी दोस्त यार के घर पे जाता था और वहां पे दम दरूद होता था, और उसके बाद फिर वो दम दरूद करने वाली के साथ उन्होंने क्या किया था, और उसके बाद वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे। तो ये जो जिस किस्म की, और उसको ये डिफेंड भी करते हैं। मैं आपको जरा ये बताएं, ये उसको डिफेंड भी करेंगे, बल्कि आगे बताएंगे उनके किस्से और कहानियां भी बताएं थे, वो कितने नेकबाज हैं, कितने पाक हैं, कितने बच्चों को वो छोड़ के नहीं आई थी, कितने बच्चों के साथ क्या हुआ था। और फिर उसी के बच्चों के साथ वहां के डीपीओ ने उस वक्त जो कोई एक मसला चला था, तो वो डीपीओ उसके बाद इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में दोबारा नौकरी पे नहीं लग सका था, क्योंकि उसने जो खतूने अव्वल थी ना, जो अपने बच्चों को छोड़कर आकर इमरान खान साहब जिन्होंने अपना रिश्ता जोड़ा था, उनके बच्चों को डीपीओ से कोई तकलीफ हो गई थी, बल्कि उनके साबका हस्बैंड को तकलीफ हो गई थी। तो पुलिस गर्दी उसको कहती है, पुलिस का इस्तेमाल उसको कहते हैं, या फिर पुलिस आपके सामने हाथ जोड़ के, बल्कि आपको याद होगा वो जो रिजवान साहब थे उनको बकायदा कहा गया था कि खावर मानिका से माफी मांगे तो फिर आप जॉब पर आएंगे ना, उसने माफी मांगी, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया था। आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो आपको 2 घंटे के अंदर अंदर वो बच्चियां बाजियाब हुई हैं। चले आपकी बात मान लेते हैं, ऐसे ही ठीक है कि 2 घंटे में पुलिस को नहीं मिली, और जब वो पुलिस बच्चियां भागी हैं, पुलिस आ गई है, क्या उसके बाद जो पुलिस ने किरदार अदा किया, अगर फर्ज किया है कि वहां पे वो बच्चियां कह रही कि हमने वापस जाना है और उनको वापस जाने दिया जाता तो केस खत्म हो जाना था। देखे ना, अगर वो बच्चियां को वापस लेके ना आते उन लड़कियों को, और उनका अपना बयान ना दिलवाते, और उनका मेडिकल टेस्ट ना होता, क्योंकि वो तो विल थी, वापस जाना चाहती थी, वो सामने आना ही नहीं चाहती। वो कहती है कि हमारे तो मसले मसाइल हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो पूरी दुनिया भर में काम करती हैं, इन्वेस्टर ढूंढती हैं, और जब उनकी तस्वीरें सामने आएंगी, उनके बारे में केस सामने आएगा, तो उनका तो सारा काम कारोबार चौपट हो जाएगा। वो तो सामने नहीं आ रही थी, यहाँ पे आपकी पुलिस ने किया है। तो ये पुलिस को अगर आप क्रेडिट नहीं देना चाहते तो ना देना चाहें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो किस्से कहानियां हैं ना, ये सुनाने से या इस पे जो सिर्फ ब्लेम गेम करने से, और हमारा मामला आपने सीसीडी को भेजना है, हर मामले में सीसीडी आना है कि अगर फर्ज किया। अच्छा मुझे एक बताएं, पिछले दिनों यहाँ पे एक बहुत बड़ा लाहौर का बहुत बड़ा सुरगना था लाहौर का, वो कुछ छोटा इंसान था जो सीसीडी के उसमें उसके साथ जो मिड हुई और उसमें सीसीडी के साथ वो जो किसी हादसे में मारा गया। ये सीसीडी के अगर कोई फर्ज किया कोई ऐसा वाकया हुआ है तो वो एक नेचुरल वाकया, उसको आप इससे जोड़ रहे हैं कि इससे जोड़कर इनको भी लेके जाएं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये केस खत्म कर दें। अब जो अदालत में जो 8 बंदे पुलिस ने पकड़े हुए हैं, एफआईआर में 4 बंदे हैं, पुलिस ने 8 जो पकड़े हुए हैं उनको निकालें, बाहर निकालें, लगाकर चौकों में खड़े करें और गोलियां मारें, फिर इनकी तसल्ली यही होता है। अमूमी तौर पर तो मामला इसी तरह से चलते हैं कि वो लोग ट्रायल बाद में होते हैं, लेकिन वो पहले से उससे पहले ही मार दिया जाता है। सर उनको चलें पंजोता साहब, सर सुन ली सर आपने बात। हाँ जी सर पंजोता साहब, सर मेरी बात सुने। आपने अगर ये किसी जगह पे 1 या 2 दफा जगह पे हो गया है, वहां पर अगर कोई ऐसी हरकत हुई है या वहां पर ऐसा कुछ हुआ है, तो अब आप कह रहे हैं कि आप हर केस को इसी केस पे लेकर चले, इसी केस बना दें। मतलब जो अदालतें हैं वो मुल्क की बंद कर देते हैं। ठीक है जी, बंद कर दें, अब हर केस जो है वो इस तरह चलेगा, हर किसी को पकड़ेंगे, उड़ा के फेंक देंगे। अगर किसी जगह पे ऐसा हुआ है तो आप ये चाहते हैं कि, और दूसरी तरफ आप मतलब के इंसाफ भी चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये चाहता है। मैं तो बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि क्या किसी जगह में पुलिस ने, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने फर्ज कर लिया, क्या वहां पे किसी केस को खराब करने की कोशिश की है? इसाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने किसी जगह पे अपने ओहदे का इस्तेमाल किया है? अली डार साहब जो उनके रिश्तेदार हैं, क्या उन्होंने किसी जगह पे अपने दफ्तर का इस्तेमाल किया, टेलीफोन किया, कॉल किया, व्हाट्सएप मैसेज किए हैं कि हमारे हक में ये करें? सब आपके सामने है। पुलिस बता रही है कि हमें खुद कहा गया वज़ीर-ए-आला की तरफ से यहाँ पे इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, चाहे वो हमारी फैमिली से भी कोई हो, उसको वही होना चाहिए जो कि एक आम इंसान के साथ होता है। तो फिर भी उसके बावजूद अगर चाहते हैं कि रजा साहब को बाहर निकालकर गोली मार दें, ठीक हो गया, चले ठीक हो गया। बिल्कुल एक ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे, और यकीनी तौर पर फैसला मेरिट पर ही होना चाहिए। सबकी ख्वाहिश भी यही है और दुआ भी यही है कि जो मामलात हों वो बेहतरी में सूरत में हो कि फैसला मेरिट पर हो। यहां पर एक वक्त हुआ है ब्रेक का, और उसके बाद मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नईम हैदर पंजोता साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ। नईम हैदर साहब, परवेज संधेला साहब ने तो एक लंबी चार्जशीट सर आपकी तरफ जो है वो कर दी है। वो ये कहते हैं कि जनाब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। उन्होंने तो इमरान खान साहब के हवाले से भी बहुत सारे फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और उनके दौर के इंसाफ पर भी सवालात उठा दिया। देखिए मामला ये है कि हमेशा बात करते हैं फरागोगी जी, फलाना जी, बुजदार जी, तो वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत हैं। इमरान खान साहब के ऊपर आपने झूठे मुकदमात बनाए तो उनके खिलाफ सबूत हैं, तो आप लेकर सामने आए और उनके खिलाफ केसेस बनाइए। नहीं है ना सबूत, इसलिए केसेस नहीं बन रहे। नंबर 2 बात ये रहेगी कि देखिए उन्होंने जहां बात की खान साहब की फैमिली के हवाले से, तो मैं भी जब कैप्टन सफदर के मामले के ऊपर जाऊंगा तो ज़ाहिर बात है फिर इनको तकलीफ होगी।
तो बात मर्दों तक रहे तो बेहतर है, घर तक जाएंगे तो हम भी फिर घर तक पहुंचने में देर नहीं लगती। तीसरी बात ये रहेगी कि देखिए, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा कि मावराए अदालत कत्ल होने चाहिए, मावराए अदालतों के कत्ल के खिलाफ हूं। मेरा यहां पर मुतालबा यह है कि जब आप गरीब का मामला आता है उस वक्त आप नेफे के अंदर पिस्तौल चलाते हैं, हाफ फ्राई फुल फ्राई करते हैं, और जब इसहाक डार का मामला आता है तब वो नेफे वाला पिस्तौल क्यों नहीं चलता। तीसरी बात ये रह गई कि देखें, अगर आप कह रहे हैं कि शायद चलता होगा, ये शायद मावराए अदालत कत्ल हुए होंगे, तो ये 2200 के करीब कत्ल हुए। मैं आपको अपने हल्के का बता देता हूँ, हादूरपुर गांव है, वहां पर सिर्फ मनशियात का उसके ऊपर इल्जाम था, ये शायद बेचता भी होगा, उसको कत्ल कर दिया गया। शाहपुर के अंदर लड़की और लड़का अपनी मर्जी के साथ, उनकी एक ताल्लुक था, उसको उठाया और उसको कत्ल कर दिया। फैसलाबाद में जाकर उसकी मौत हुई। लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये तो सिर्फ मैं अपने हल्के की बात कर रहा हूं, आपको पूरे पंजाब के अंदर यही नजर आएगा। क्राइम रेट भी तो नीचे आया है, ये बात कर रहे हैं सर, क्राइम रेट भी तो नीचे आया है। कहां क्राइम रेट नीचे आया? क्राइम रेट अगर आप देखें आपको पता चल जाएगा 16% क्राइम रेट के अंदर 2024 और 25 के दरमियान इजाफा हुआ है। तो यहां क्राइम रेट कहां कम हुआ? कोई क्राइम रेट कम नहीं हुआ। अगर आप देखें तो आपको हर जगह पर अगवा, डकैती, चोरी, ये मामला आपको नजर आएगा। इसी तरह कत्ल, और उसके अलावा आप तो देखें ना, ये काम जो गलत काम है या उसे कह लें कि एक जो कत्लेआम हो रहा है, वो तो सरकार जो है लाइसेंस उनके पास आ गया कि वो लोगों को कत्ल करेंगे। अगर ये लाहौर के अंदर जब गोलियां चलाई गई थी, उस वक्त मॉडल टाउन लाशें बिछाई गई थी, अगर उस वक्त कार्रवाई होती शरीफ खानदान के खिलाफ, तो आज ना टीएलपी पे जुल्म होता, ना पीटीआई पे होता, ना कश्मीर में होता, ना फलस्तीन के हक में, ईरान के हक में निकलने वालों के ऊपर होता। हरबंसपुरा के अंदर इजराइल के खिलाफ झंडा उठाया गया, जलाया गया, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। रहीम यार खान में 2 लोग बैठे हुए थे और वहां वो बात कर रहे थे हुकूमत के खिलाफ, उनकी पॉलिसी के ऊपर, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके हवालात में डाल दिया गया। तो ये कानून है, ये जमहूरियत है, ये इंसाफ है। भट्टी साहब बताइए कितना क्राइम रेट नीचे आ गया है? भट्टी साहब ये सारे आपको बताऊं, सीसीडी और वज़ीर आला पंजाब की जो इस वक्त स्ट्रेटजी है, जो परफॉर्मेंस है, सबसे ज्यादा परेशान वकील है। उसकी वजह ये है कि पंजाब में अब क्राइम खत्म होता जा रहा है और अब वकीलों को क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं। वकील क्या करते थे, डाकू पकड़ा गया है, महीने बाद बेल करा दो, चोर पकड़ा गया है, महीने बाद बेल करा दो, मंशियत फरोश पकड़ा गया है, 2 हफ्ते बाद बेल करा दो, कब्जा ग्रुप पकड़ा गया है, महीने बाद बेल करा दो। यकीन करें ये होता था। तो सर वकीलों के पास आपने सर खुद इतने केस दे दिए, इमरान खान साहब के ऊपर अकेले पे इतने केस हैं, वकील तो सर अपने मामला चला रहे हैं सारे के सारे। एक इमरान खान साहब के केस है, वो तो चल रहे हैं, एक नहीं, आपके जो इतने बंदे सारे को सपे केसेस हैं, उनके मामला तो चल रहे हैं। जो आप कहते हैं कि ये वकला जो है वो सबसे ज्यादा परेशान है। इमरान खान साहब ने जो उन्होंने जुर्म किए वो उनको केसेस को भुगत रहे हैं, ठीक है, अदालतें उनको इंसाफ देंगी, वो बरी हो जाएंगे। मगर मैं नईम पंजोता साहब की बात से बात कर रहा हूं। यहां पर एक सीसीपी लाहौर थे, मरहूम उमर शेख उनका नाम था, और उनको ये कहा गया था कि इमरान खान साहब के बहनोई का प्लॉट है नवाब टाउन में, उसको फौरी तौर पर उन लोगों से लो। और हालांकि वो प्लॉट जो है वो इमरान खान साहब के बेनोई के नाम पर नहीं था, और फिर उमर शेख साहब ने पुलिस की ड्यूटी लगाई। ये भी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। और मैं आपको दूसरी चीज बताऊं, अभी तक जितने पंजाब में सीसीडी ने कार्रवाइयां की हैं, मुबैना पुलिस मुकाबले हुए हैं, कोई मुझे एक बता दें कोई मासूम था। अच्छा, डाकुओं को आप खुली छूट दे दें, वो जिसको मर्जी मारी जाए, डाकुओं को आप छूट दे दें, वो जिसका मर्जी घर लूट ले, रेपिस्ट को आप छूट दे दें, वो जिसका मर्जी रेप करे। मुझे ये बताएं कि इस मुआशरे को सीधा भी करना है कि जंगल का कानून बनाना है? शायद नहीं। पंजोता साहब ने क्राइम की जो रेट है ना, वो केपीके की इधर बता दी है। पंजाब में जितनी रेशो से आप बता रहे हैं, ऐसे क्राइम नहीं है। अब का सूबा पंजाब मरियम नवाज ने बेहतर किया है। चलो ठीक हो गया, हम फिगर्स पे, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी बात कर लेंगे। संदेला साहब, आजाद कश्मीर का इलेक्शन आ रहा है सर, कितनी सीटें निकाल रहे हैं? इंशाल्लाह ताला जी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। देखिए बात यह है कि उन्होंने बात सर सीटें कोई अभी तक कैलकुलेशन कोई भी हुई होगी सर? गिलगित में हमने 14 कहा था सर। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनेगी। जो कि पंजाब में 10 सीटें होती हैं, वो तो आपको पता है कि इस वक्त वहां पे बड़ी इलेक्शन की भरपूर कैंपेन चल रही है, और मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर में भी मुस्लिम लीग नून की बड़ी भरपूर कैंपेन चल रही है। रावलाकोट की तरफ अगर कुछ थोड़े बहुत इशू हैं तो वो भी इंशाल्लाह ताला आने वाले 2-4 दिन आपका तो यही कॉन्फिडेंस है? गिलगित इलेक्शन से पहले भी था सर, लेकिन आपने कहा था 14 सीटें निकलेंगी सर, लेकिन वहां पे तो फिर कुछ और मामला था। सर
मैंने कहा था 14 सीटें निकलेंगी थी, मेरे ख्याल में 14 सीटें ही थी, लेकिन चलें अब उसको उस पे अब एक जख्म जो है उसको ताज़ा ना करें। वहां पर क्या हुआ कैसे हुआ, हमारे जो पार्टनर्स हैं, हमारे जो इत्तेहादी हैं, वो इस वक्त खुश हैं और उनकी इस खुशी में हम भी खुश हैं। और अगर एक वहां पर कौमी हुकूमत बन गई है तो मेरे ख्याल में इस वक्त हमें इन लड़ाई झगड़ों से निकल कर वहां पर लोगों की खिदमत करनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगी, लेकिन कश्मीर में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी, लार्जेस्ट पार्टी होगी। उसकी रीजन ये है, देखें आपने जो देखें, मैं वहां पर अगर 4-5 दिन के लिए गया था ना इलेक्शन कैंपेन के लिए, तो आप बिलीव करें कि मैं हैरान परेशान था कि किसी भी इलाके या सूबे में इतने बड़े काम, 200 किलोमीटर की सड़क थी जो कि नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी, जिसका 8 किलोमीटर का 8 घंटे का फासला सिर्फ 2 घंटे रह गया था गिलगित और सुकर्दू में। और इसी तरह इंशाल्लाह ताला अभी जो शहबाज शरीफ साहब हैं वहां पर मोटरवे जो चलास तक बना रहे हैं, अल्लाह खैर करे तो उसके बाद फासला और भी कम हो जाएगा। तो कश्मीर में भी जो लोगों के मसाइल हैं, जो लोगों के वहां पर जो चाहिए, हमें वहां पे यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें वहां पे कॉलेज चाहिए। मुजफ्फराबाद जो है वो चंद घंटे की मुसाफत पर इस्लामाबाद होना चाहिए, बल्कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो सर गिलगित में भी इलेक्शन में उतरे, आप भी गए तो सर कुछ नहीं बना। यहाँ पे भी लगता है सर हवा अलीम खान साहब की लग रही है। नहीं सर, नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में सर गिलगित में नवाज शरीफ साहब अगर उतरे होते तो कुछ सिचुएशन डिफरेंट थी। वो उतरे नहीं थे गिलगित में, सिर्फ वो अपने उन उम्मीदवारों को मिलने के लिए गए थे और 2 से 3 घंटे के लिए गए थे, शायद 3 घंटे भी नहीं थे। तो इसलिए अगर ये कहना कि नवाज शरीफ जलसे थे सर, उनके बड़े धुआंधार जलसे थे सर उनके। क्या ना साहब, क्या बात कर रहे हैं? फिर आप देखें ना, फिर आप मुझे कहेंगे कि मैं शफकत को सुनूं। मैं अगर आपको मोहब्बत से सर, उन्होंने तो गिले शिकवे गिलगित की आवाम से कर दिए थे उस वक्त सर सारे। सर मियां साहब ने कोई जलसे नहीं किए सर, कोई जलसा नहीं था आवाम से सर। वो एक चलें, शिकवे तो मान लें सर, शिकवे तो किए ना सर उन्होंने। सर 3 घंटे के लिए 2.5 घंटे के लिए स्टे किया था उसी होटल के लॉन के अंदर। उनके जो उम्मीदवार थे उनके साथ जो लोग आए हुए थे उनसे बातचीत की थी, जलसा जुलूस नहीं किया था। चलो ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। जलसा जुलूस नहीं था। मैंने कहा मैं आपको करेक्ट कर दूं ना आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि अगले किसी जगह पे आपको ये गलतफहमी ना कहे कि जलसे। तो सर आप कश्मीर में तो कर रहे हैं ना जलसा सर, कश्मीर में इंशाल्लाह जलसे चलेंगे ना आप फिर? इंशाल्लाह जी, उम्मीद है। अल्लाह अब तक के जो प्लान है उनके मुताबिक मियां साहब जलसे भी करेंगे, इलेक्शन कैंपेन भी करेंगे और आने वाले चंद दिनों के बाद ये स्टार्ट होने वाली है। बल्कि आपको मैं बताऊं, पंजाब में ये स्टार्ट हो चुकी है। ख्वाजा साद रफीक साहब उसको लीड कर रहे हैं। रावलपिंडी से कल शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला और ये मियां चन्नू तक आएंगे, मुल्तान तक आएंगे। हर हल्के में एक दिन के लिए वो कैंपेन करते हुए आएंगे और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला चले जाएंगे कश्मीर के लिए। चले पंजोता साहब से पूछ लेते हैं। पंजोता साहब, सर आप तो कश्मीर के इलेक्शन से ही भाग गए सर, आपने तो खुला मैदान दे दिया नवाज शरीफ साहब को भी और इन सबको। सर ये क्या वजह हुई? इस तरह से तो फिर सेनेट और कौमी असेंबली से ही सर फिर इस्तीफे देने पड़ेंगे। देखिए, जो तीसरे यहाँ पर दोस्त बैठे हुए थे वो गुफ्तगू कर रहे थे कि वकीलों की रोजी रोटी बंद हो गई है और ये बड़ा ज़बरदस्त काम जो है सीसीडी ने किया है, यानी मावराए अदालत कत्ल करने को वो जायज़ करार दे रहे हैं। और ये इनका एडमिशन है कि वो काम हो रहा है और बड़ा बेहतरीन हो रहा है। किस कानून के अंदर, यानी आर्टिकल जो 10A है वो कहाँ फाल करेगा? फेयर ट्रायल का मौका हर एक को मिलना चाहिए। आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, आर्टिकल 19 जो बोलने का हक है ये हर एक को हासिल है। फिर आप आइन को क्या मतलब उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये मुअत्तल जो है वो ठीक है? ये तो आइन की मुअत्तली है, ये आइन के साथ गद्दारी है, ये आइन तोड़ने वाली बात है। और जब आइन आप तोड़ते हैं तो फिर आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। तो मरियम नवाज की अगर हदायत के ऊपर कुछ दिनों पहले हमने सुना था कि कमेटी भी बन रही है डिस्ट्रिक्ट सतह के ऊपर जो ये लोगों को जो है वो उठा लेगी और अकाउंट्स बंद कर देगी और पत्नी, यानी इनकी आप सोच देखें, कोई इनके खिलाफ बात ना करे, कोई इन पे तनकीद ना करे और आप मरियम औरंगजेब की तकरीर उठाएं। वो कह रहे हैं जी कि हाँ जी 12 अरब की बात कर रहे थे जी, 12 अरब का लिया। यार मतलब आप क्या कर लेंगे? यानी आपकी ये है कि हम जो मर्जी ये करें, हमें कोई पूछने वाला है। शुमैला राना बैठी थी, वो कह रही हम 100 भी पेट्रोल बढ़ा देंगे तो आप क्या कर लेंगे? ठीक है, तो जहां ये सोच हो वहां मुल्क आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जमहूरियत का हुस्न ये होता है कि अवाम जिनको मुंतखब करे उनको आपने बिठाना इख्तिदार के अंदर। और तीसरी बात आपने की, यहाँ कश्मीर के अंदर हम कॉलेजेस बनाएंगे, फलां करेंगे। ये कॉलेजेस जो है आपकी हुकूमत रही, इमरान खान की हुकूमत जितना अरसा रही, फिर उसको हटा दिया गया। ये आपकी पीपल्स पार्टी की या नून लीग की हुकूमत रही है हर जगह के ऊपर। 30-40 साल से आपने हुक्मरानी की है। आपकी प्रायोरिटी नहीं है लोग, आपकी प्रायोरिटी नहीं है बच्चे, आपकी प्रायोरिटी नहीं है एजुकेशन। आज 2.5 करोड़ अगर बच्चे स्कूलों से बाहर हैं तो आपकी प्रायोरिटी है कि आपने सड़कें बनाकर ठीक है। नहीं मेहदी साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है सर, आपने अभी तक जवाब तो नहीं दिया कि कश्मीर के। जी सर, बात करते हैं एक ब्रेक से वापस आकर जी बात करते हैं। संदेला साहब ठीक है, आप सबसे
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पंजोता साहब, आप गुफ्तगू मुकम्मल कर रहे थे सर, और ख़ासतौर पर कश्मीर का मैं आपसे जवाब चाहता था कि आपने गिलगित में भी 2 सीटें ली, तो आपने सोचा कि बस यही बेहतर तरीका है कि यहाँ से चुप करके साइड पर हो जाए। देखिए, हम ना भागने वाले हैं ना पीछे हटने वाले हैं। अगर भागने वाले होते तो स्टाम्प दे के लंदन फ्लैट पे बैठ जाते और वहाँ बर्गर और पिज़्ज़े खाते हुए तस्वीरें आती। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखें, पंजाब के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर जो 8 फरवरी को हुआ, अगर उस वक्त भागते तो तब भी आपके सामने मामला आ जाता। हमने उस वक्त भी सारे इस निज़ाम को एक्सपोज किया और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी हम आए, लेकिन इस वक्त मामला कश्मीर के साथ जुल्म ज्यादती का है। उन पे गोली तो अलग चलाई गई, उनका पानी उनका दूध बंद किया गया, खुराक बंद की गई, उनकी दवाइयां बंद की गई, और उनके जो हकूक हैं वो अपने हकूक के लिए बात करें। अगर उनका कुछ नाजायज मुतालबा है तो मीडिएटर के तौर पर हमने कहा कि हम रोल अदा करने के लिए तैयार हैं, दोनों फरीकैन को बैठाएंगे और इसमें हमें जाने दीजिए। हमें भी रोक लिया गया, JUI ने कहा, जमात इस्लामी ने कहा, यानी जो बात करता है उसको फितनल खवारे। पहले हुकूमत के साथ तो बैठ जाएं सर, आप खुद से। कब से ये किस्सा जारी है और वो ये सारी है। हमने कहा कि हम आवाम के साथ हैं, इसलिए हमने बाइकआउट किया कि जब तक उनके साथ जुल्म ज्यादती बंद नहीं की जाती और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए ना। एक जमात से निशान लेकर दूसरी के ऊपर बैन लगाकर और उनके ऊपर गोली चलाकर आप इस तरीके से यकतरफा आप खेलना चाहते हैं। यानी किस तरह एक शख्स को नींद आ सकती है। मैं अगर किसी के साथ स्नूकर खेलता हूं ना या लूडो खेलता हूं, तो सर अवाम आपके साथ है, पंजोता साहब अवाम आपके साथ है, तो मुझे यार होगा कि यार ओरिजिनल आजादी कंटेनर जंग आलू तस्वीरें इसकी सामने आ रही हैं सर। ओरिजिनल यार मैं हार गया तो मैं यार कैसे यार ये जी सकता हूं, मुझे खुद से गिल्टी फील होगा, लेकिन इनको गिल्टी भी नहीं फील होता। यानी एक को बिल्कुल दीवार से लगा दो और कहते हैं एक तरफा कैंपेन की हो रही है जी, फलां हो रहा है ये। कश्मीर उधर GB के अंदर आपने देखा, हमें खुद रोक लिया गया, कई रहनुमाओं को जाने दिया गया, कहीं रोक सेक्रेटरी जनरल थे हमारे साथ, उसको रोक लिया गया। शायद खट्टर को सूबा बदर कर दिया गया, जुनैद अकबर को गिरफ्तार करके उसके साथ MNA से सूबा बदर कर दिया गया। आप इंतजार फैला रहे हैं, यानी आप बतौर वजीर वहां खड़े हो, ठीक हो गया सर, पॉइंट आ गया। इलेक्शन कमीशन बोले उसको इजाजत है और हम वजीर भी ना हो, हमें इजाजत नहीं है कैंपेन करने की। बिल्कुल ठीक। संदेला साहब, इनसे भी आपको डर है सर, अब तो आपको इनसे नहीं डरना चाहिए। आप कहते हैं कि इनकी तो अब सारी पॉपुलैरिटी टूट चुकी, सब कुछ खत्म हो चुका, उनके कंटेनर सर खुद जंग और लू चल रहे हैं सर, आजादी कंटेनर, तो सर क्यों डरते हैं? इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दें। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो कह रहे हैं ना कि भागने वाली बात है, इंशाल्लाह ताला भागने नहीं देंगे। 14 साल सजा पूरी करेगा और अल्लाह के हुक्म से जो भट्टी साहब ने कहा ना कि वकीलों की जो जाहिर है मसाइल चल रहे हैं, वो मेरे जो भाई नईम हैदर है, इनका घर चलता रहेगा, इनका घर चलता रहेगा वकीलों की फीस से। इमरान खान साहब 14 साल तक जो हैं वो जेल में ही हैं, तो इनको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। और हाँ, भगाने में बड़े मास्टर हैं इनके लीडर, लेकिन वो भी उनको अब मौका नहीं मिलेगा। जाहिर है 14 साल तक तो जेल के अंदर है। जहाँ तक देखें, ये जो इलेक्शन होते हैं ना, वो इनके एक सोशल मीडिया पे बड़ा मशहूर है कि हम इनकलाब कैसे लाएंगे, तब्दीली कैसे लाएंगे। सर, तब्दीली और इनकलाब लाने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा सर। आप अगर फर्ज किया कि कहते हैं, अब ये देखें ना, भाग ही रहे हैं ना, इलेक्शन का बाइकआउट भागना ही होता है ना। अब उसमें जो जितनी मर्जी चीजें आप डाल दें, जो मर्जी उसमें अपने तहफ़्ज़ात डाल दें, एक्चुअली आप इलेक्शन से भाग चुके हैं। उसकी रीजन ये है कि इनको गिलगित बल्तिस्तान में भी पूरे इनके पता है आपको, वहां पे पूरे कैंडिडेट भी नहीं खड़े थे, हर हल्के में इनका कैंडिडेट भी नहीं था, क्योंकि इनको मिले ही कोई नहीं है। और यहाँ पे भी इनके साथ यही है, यहाँ पे भी इनको पूरे कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। अब देखिए ना, जो इनके वजीर आजम थे वो पहले पीपल्स पार्टी में गए और अब तहरीक इस्तेहकाम में चले गए हैं, तो इनके पास तो वहां पे खड़े करने के लिए कैंडिडेट ही नहीं है। और जहां तक ये बात कश्मीर जाने की कर रहे थे, वो पहले खुद थे को मंदल बह जाओ, पहले आपने सुलह सफाई कर लो। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਕਰਨਾ है, ਉੱਥੇ ਜਾ के ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ है कि जनाब 9 मई किवें करना है या 26 नवंबर किवें करना है। इस काम में आप मास्टर हैं, आपको जाने दें, ताकि जाकर वहां पे जो जलती आग है उस पे पेट्रोल फेंक के हैं, ये कुछ करना है आपने वहां पे जाकर। और इसके अलावा आप भी कह सकते हैं इलेक्शन लड़े सर, आप इलेक्शन में भाग रहे हैं, काम करने वाला आप कर नहीं रहे, उल्टे काम की तरफ जा रहे हैं। आप भागे तो हैं इलेक्शन से सर, अब मान ले, नहीं तो फिर कौमी असेंबली से भी इस्तीफे दे दें, सेनेट से भी दे दें, फिर सब कुछ ही सर छोड़ दें। देखिए, बात यह है कि हम ना भागे हैं, ना हम डील चाहते हैं, ना ढील चाहते हैं, नवाज शरीफ की तरह ना स्टाम्प देंगे। बात सिंपल है, हमारा लीडर जो है वो कौम के लिए आज अडयाला जेल के अंदर पाबंद सरासर है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो डट के खड़ा है। नंबर 1। नंबर 2, आपने मेरे ऊपर बात की कि इनका मामला चलता रहेगा। देखें, हम ना वो फीसों वाला मामला रखते हैं, ना बिलॉस खिदमत कर रहे हैं इस मुल्क की। आप वीलॉग से पैसा कमाते रहें और आपका मामला चलता रहेगा, आपके काम भी चलते रहेंगे। दूसरी बात, नहीं, आप अपनी बारी पे बात कीजिए, बात पूरी कर लें। दूसरी बात,
सुन लेना, आप अपनी बारी पे बात कीजिए, जी, मैं नहीं जी, बोला ना, इंटरप्ट नहीं किया। जी, दूसरी बात आपने कहा कि 9 मई, देखिए 9 मई आज भी हम कहते हैं सीसीटीवी फुटेज लेकर आए, तहकीकात करें, दूध का दूध पानी का पानी होगा, कौन भाग रहा है, किसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, ये सबको पता है। किसने कहा कि कारगिल जो है उसके ऊपर कमीशन बनाया जाए, किसने कहा मुंबई हमलों के अंदर फौज इन्वॉल्व है हमारी, किसने कहा कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दो, किसने नैब के ऊपर पथराव किया, किसने रियासत खिलाफ बातें की, किसने आर्मी चीफ के हवाले से कहा कि उसके माथे से पसीना छूट रहा था और पांव कांप रहे थे, वो कौन था जिसको आज इक्तदार में बिठा दिया, जिसके बारे में फाइलें दिखाई गई थी तमाम साफियों को भी कि ये देखो इन्होंने, इन पार्टियों ने मुल्क लूट के खा गया, आज उनको इक्तदार में बैठ के और आप लोग डिफेंड कर रहे हैं उनको। अंदाजा करें जी, जिसने मेरा मुल्क लूटा हो, मेरा घर लूटा हो, उसके बारे में मैं कैसे बात कर सकता हूं कि वो पाक दामन है, वो सच्चा है। आपको सजा हुई, आपने डील के जरिए तमाम मुकदमात खत्म कराइए और पूरी दुनिया को दिखाया और आवाम की राय को मसनद करते हुए आपने दिखाया कि कैसे प्रोटोकॉल लगते हैं, कैसे जो है बायोमेट्रिक की मशीनें जाती हैं एयरपोर्ट के ऊपर और सैल्यूट ठीक हो गया, बिल्कुल पॉइंट आ गया उसकी जहाज की तस्वीरें दिखाई जाती हैं सोशल मीडिया पे। आपने इजराइल नेतन्याहू की तस्वीरें दिखाई, उस मुल्क के मुहब्बे वतन लीडर को आपने उसकी तस्वीर के ऊपर, तकरीर के ऊपर पाबंदी लगाई, उसके बावजूद जेल में बैठ के उसने नहीं, उसकी जो एक सिपाही थी डॉक्टर यास्मीन राशिद, उसने आपके लीडर ठीक हो गया सर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर पर भी एक दौर में पाबंदी थी, ठीक हो गया, पॉइंट आ गया सर। उस्मान अहमद भट्टी साहब, सर किस तरह से सियासी दर्जा हरारत कम होगा, क्या बेहतरी का कोई रास्ता निकलेगा, क्या देखते हैं आप इसमें? सर सियासी दर्जा हरारत कम होना चाहिए, इमरान खान साहब को पॉलिटिकल डायलॉग्स करने चाहिए। अभी नईम पंजोता साहब कह रहे हैं कि इमरान खान डट के खड़ा है मगर उसके पीछे कोई नहीं खड़ा। दूसरी बात आपको ये मैं बताऊं, नईम पंजोता साहब एक माशाल्लाह माहिर कानून है, माहिर कानून, उनको बात लॉजिक वाली करनी चाहिए। क्या कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप फौजी तंसीबात पर आग लगा दें? क्या आईन इस बात की इजाजत देता है? अभी इस्लामाबाद में कल एक लड़के ने ग्रुप कैप्टन को, तारिक कासिम को शहीद कर दिया। क्या आप इस तरह का मुल्क चाहते हैं? क्या आप उस तरह का मुल्क चाहते हैं कि आपके सूबा केपीके में रात 8 बजे के बाद कोई शहरी निकल नहीं सकता? वहां पर तालिबान ने नाके लगाए हुए हैं। अगर पंजाब में आप सेफ हैं, इस्लामाबाद में आप सेफ हैं, आप महफूज हैं, ये आप जिक्र नहीं कर रहे हैं। आप घूम घूम के एक ही बात कि इमरान खान साहब को अवाम ने कहा था कि तोशाखाना में डाका मारो, इमरान खान साहब को अवाम ने कहा था कि अल कादिर ट्रस्ट में हेरा फेरी करो, इमरान खान को अवाम ने कहा था कि यार आप करप्शन करो। देखिए बात ठीक है, ये सियासी बातें होती रहती हैं, मगर पॉलिटिकल दर्जा हरारत कम होना चाहिए। उसके लिए सबसे जरूरी है, अगर पीपल्स पार्टी नून लीग समझ गई है कि इस मुल्क को आगे चलाना है तो आपस में रंजिश को खत्म करना है। इमरान खान साहब को ये समझना पड़ेगा ताकि बिल्कुल ठीक हो गया। भट्टी साहब, आप भी नहीं चाहते कि मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं, सियासी दर्जा हरारत कम हो, क्योंकि जिस तरह से आप बोले हैं यकीनी तौर पर दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा। तो नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम हम यही दुआ करेंगे कि इस मुल्क में एक मेरिट की जो सतह है वो बरकरार रखी जाए, वो हर काम मेरिट पे कोई बड़ा नहीं, वो जो शख्स हो वो कानून के ताबे हो। एक नए प्रोग्राम के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।